दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए केवल 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आपकी किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा था, और दूसरा छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिनके कारण छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगवाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे ही बड़े भैया अंधे हैं और खेतों में बैठे रहेंगे, और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया। उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर आहट आपको सुनाई दी और जोर जोर से चिल्लाने लगना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात को मान भी लेता है। वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती थी तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता था, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसे हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उसके अंधे पर पड़ती। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यह एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, जो जानवर मेरे खेतों से भाग गया है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करें। राजा संदेह व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जिस हिरन की तलाश कर रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि अंधे हूँ? पता है, जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक ही नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन नहीं है, बल्कि एक मादा हिरन है और गर्भवती भी है। और जहाँ तक मुझे एक ज्ञात है, मैंने कभी किसी राजा को कभी गर्भवती हिरन को शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि यह हिरन आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरन गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापतियों से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरन। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया, और कुछ देर बाद वह वापस लौटा तो वहां राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही थी वह बिल्कुल सही थी। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित पड़ गए और वह सोचने लगे, एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता वह कैसे जान सकता है? आखिर इससे कैसे पता चल गया? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है। आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि जानवर गर्भवती है? यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता हूँ कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन तुमसे एक बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न के सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो भी कहें या जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन,
आप जिसका पीछा कर रहे थे, जब वह मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट मुझसे एहसास हो चुका है कि वह एक हिरनी है, और मेरे खेत की जो बाड़ है, जो जानवर को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनी है, वह छोटी है बहुत, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। लेकिन वह जानवर इस बात को तोड़कर भागने, यदि वह इस बांस को छलांग लगाकर प्रयास करती तो इसके बच्चे को खतरा हो जाता, और इस बात से मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह एक हिरनी ही है, और दो भी जानवर और आते जाते होंगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर ही बैठा रहता हूँ, और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भाप सकता हूँ कि जानवर में मेरे कौन सा आया कौन सा नहीं आया, और मैं जोर जोर से चिल्लाता भी हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलें नष्ट होने से बच जाए। राजा उस अंधे आदमी को यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, आदमी भले ही अंधा है, लेकिन तो यह तो बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से तो कुछ न कुछ काम तो निकालना चाहिए ही था। यह विचार के लिए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापतियों को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल के अंदर लेकर आओ। सेनापति अपने राजा का आज्ञा का पालन करते हुए वह तुरंत ही अंधे आदमी के पास पहुंच जाता और अंधे व्यक्ति को महल की ओर ले जाने का प्रयास किया, और वह समझ चुका था कि राजा जरूर कुछ न कुछ काम करवाने के लिए मुसीबत में डाल भी सकता है काम। फिर भी वह सेनापति को बात मानते हुए सेनापति के साथ राजमहल पहुंचे। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता आसानी से चला लेते हैं। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपने तो जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। हे व्यक्ति,